नमस्कार, सीएन न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता देना चाहेंगे, हम मौजूद हैं मां सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर में और हमारे साथ में मौजूद हैं ज्योतिर्विद डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी। एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और काफी विख्यात भी हैं। साथ में बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो है आज जो है माघी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 बार गणेश उत्सव मनाया जाता है, उसकी महिमा क्या है? सर, क्या कहेंगे जो आज जो है देश जो है गणेश उत्सव मना रहा है। आज महाराष्ट्र में 2 बार गणेश उत्सव मनाया जाए, तो माघी गणेश उत्सव का क्या महत्व है सर? क्या कहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले माघी गणेशोत्सव का विशेष शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग संयोग से महाराष्ट्र में ही निवास कर रहे हैं और महाराष्ट्र में ही अष्टविनायक की मूर्तियां भी स्थापित हैं और उन्हीं अष्टविनायक की मूर्तियों के आधार पर ही ये गणेशोत्सव मनाया जाता है। जो भादो महीने में हम आप गणेशोत्सव मनाते हैं, उस गणेशोत्सव को बरबरद गणेशोत्सव मनाया जाता है। माने वरदान देने वाले गणेश कहे जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या रहता है महाराज जी? जैसे अभी माघी गणेश उत्सव है, इसके बाद जो भादव में गणेश उत्सव मनाया जाता है, दोनों में अंतर क्या रहता है? इसके साथ साथ दोनों के लाभ क्या क्या हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। माघी गणेशोत्सव को विघ्नहर्ता गणेशोत्सव कहते हैं। माघी गणेश को विघ्नहर्ता गणेशोत्सव कहते हैं और ये गणेश देवता ऐसे हैं जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। उसी प्रकार से चारों युगों में गणेश जी अपने अलग अलग रूपों में विख्यात माने जाते हैं, अलग अलग महीनों में विख्यात माने जाते हैं। जैसे माघ के शुक्ल पक्ष की गणेशोत्सव में विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा क्यों की जाती है? चूंकि पार्वती ने ही ये गणेश की प्रथम पूजा की थी और पार्वती ने ही गणेश की अपने शरीर के मैल से, शरीर के उपटन से ही एक बालक का स्वरूप बना दिया और उसी बालक के स्वरूप को बनाने के बाद में उसमें प्राण फूंक दिया, उसकी प्रतिष्ठापना किया और जैसे हम आप हैं उसी प्रकार से गणेश जी भी सजीव होकर के मां पार्वती के सामने खड़े हो गए कि माता जी आप मुझे आदेश करो, हम क्या सेवा करें। ये हो गया, ये हो गया माघी गणेश का जो है। और जो भादव का गणेश जो पूजा जाता है, भादव के गणेश की जो पूजा होती है, वो किस प्रकार से होता है, मतलब उसका क्या महत्व है? भादव गणेश की पूजा के लिए तो हम भादव माह में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अभी संक्षेप में आपको ये बता रहे हैं कि बरबरद गणेश उत्सव माना जाता है। माने कि कोई भी कामना की पूर्ति के लिए भादव मास की गणपति की पूजा विशेष लाभकारी माना जाता है। और इस महीने आज जो गणपति की पूजा करने चल रहे हैं हम आप, ये विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं। इनका दर्शन करने मात्र से जीवन में विस्तार करने के लिए, करने में जो असुविधाएं आती हैं, जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न सारे दूर हो जाते हैं। इस विघ्न को हरने के लिए गणेश के अनेक रूप हैं। शास्त्रों में कहा गया है, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं भूर्भुवः स्वरोम। ये अनेक प्रकार से कहे जाते हैं और ये विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के लिए एक विशेष मंत्र मैं आपको बतला रहा हूं, जिसको उच्छिष्ट गणेश मंत्र कहते हैं। अगर इस उच्छिष्ट गणेश मंत्र को आप लोग अगर बोलोगे, 11 बार भी बोलेंगे, तो भी आपको
बहुत फल मिलेगा। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कराने वाला होता है। आप लोग ये मंत्र लिख भी लीजिए और बार बार सुने। ओम आंग गंग गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वस माने ठह ठह स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार बोल करके आप जाइए। जिस कामना की पूर्ति के लिए सामने वाले व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं, निश्चित वो आपका सहयोग करने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेखजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में और दैवज्ञ यानी ज्योतिषी में जिस प्रकार से जिसका विश्वास रहता है, उसी प्रकार से उसे सिद्धि मिलती है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और बताइए जो है महाराज जी, हमारा एक प्रश्न और है जो है कि गणेश जी की जो मिट्टी की जो मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है, उसका क्या विशेष महत्व है? मिट्टी की पूजा करने के लिए, जैसे गणेश जी का उत्पत्ति मल से ही हुआ है। मल को ही मिट्टी कहा जाता है। और पार्वती का जब विवाह नहीं हुआ था, उसी दरमियान कामदेव को जब शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया था शंकर जी ने, तब कामदेव की पत्नी रति ने पार्वती को श्राप दे दिया था कि तुम अपने उदर से संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। इतनी बात सुनते ही ब्रह्मा विष्णु वहां चले आए। कहा कि रति, शंकर के ही बेटे से तारकासुर राक्षस का वध किया जाएगा, ये आपने क्या किया? कहा कि मैंने ये तो नहीं किया कि शंकर जी को, पार्वती को संतानोत्पत्ति नहीं होगी। हमने तो ये कहा कि जो है कि उनकी कोख से जो है बालक नहीं जन्म लेगा। तब जी। जो इस समय चल रहा है आईवीएफ, आईवीएफ डॉक्टरों की आज की खोज है, लेकिन शिव और पार्वती के का भी आईवीएफ किया गया था, उसी से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। अब कार्तिकेय का जब जन्म हुआ, 6 वर्ष की अवस्था में ही कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बनकर के तारकासुर का वध किए। लेकिन कार्तिकेय पिता के साथ ज्यादा रहते थे, पिता के साथ ज्यादा रहते थे, इसलिए पार्वती को दुख होता था समय समय पर। लेकिन गणेश जी की जो है प्रथम पूजा जो है किया जाता है, जो है कहीं कुछ कार्यक्रम होता है, प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश मैं बताता हूं आपको। बहुत यह है कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा जो कभी आपने सुना नहीं होगा। तो पार्वती के अंदर एक जिज्ञासा बनी कि पितृभक्त तो बेटा कार्तिकेय है, मातृभक्त भी एक बेटा होना चाहिए। तो मातृभक्त बेटे की परिकल्पना करके स्नान कर रही थी, स्नानागार में ही अपने शरीर में लगाने के लिए उपटन ली थी। उसी उपटन से परिकल्पना करते हुए एक मिट्टी का पुतला बना दिया, और उसी पुतले में प्राण को जब फूका, और प्राण को फूकने के बाद में एक सजीव बेटा पैदा हो गया। वो सजीव बेटा हमारे आपकी जैसे ही था, लेकिन आप देखते हैं कि गणेश जी के सिर हाथी के मुंह होते हैं, सूंड के साथ में होते हैं। ये क्यों होता है? ये भी एक बहुत विशेष प्रश्न है। वो हाथी का सिर जो है, वो हाथी का बच्चा एक था, और वो वरदान प्राप्त किया था कि मेरा शरीर का अंग
देवताओं के अंग से जुड़ करके पूजित होगा। और जब शिव जी से गणेश का युद्ध हुआ और अपने त्रिशूल से शिव ने सिर का छेदन कर दिया और वह सिर कट करके गणेश के सिर छेदन के लिए कई भ्रामक बातें होती हैं। हम जो आपको बता रहे हैं विंध्येश्वर संहिता के आधार पर बता रहे हैं, शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के आधार पर बता रहे हैं। शिव पुराण में ही ये भी बात आती है कि पार्वती के शनि देव के देखने से ही सिर छेदन हो गया था। कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन विंध्येश्वर संहिता में ये स्पष्ट लिखा है कि शिव जी ने ही स्वयं गणेश जी का सिर छेदन किया था। गणेश जी का सिर छेदन क्यों किया था ये भी मैं बता दूं आपको। एक बार शिव और सूर्य में लड़ाई हुई थी। शिव और सूर्य में लड़ाई हुई और स्वयं शंकर जी ने अपने त्रिशूल से सूर्य का सिर काट दिया था। इस स्थिति को देख करके कश्यप ऋषि दौड़ते हुए आ गए और कुछ सुना समझा नहीं, तुरंत शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरे बेटे का सिर काटा है उसी प्रकार से कालांतर में आप भी अपने बेटे का सिर काट डालोगे। उसी श्राप के कारण शंकर जी तो ये पूछ सकते थे ना तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी मां कौन है, लेकिन किसी से पूछा नहीं। यहां तक कि ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए युद्ध करने के लिए गणेश से, लेकिन किसी से पूछा नहीं। लेकिन जो कश्यप ऋषि ने श्राप दिया था उसी के परिणाम के आधार पर शंकर जी का सिर इन्होंने छेदन किया। चलिए पंडित जी, जो है गणेश पर बहुत सारे आपके हैं और माघी गणेश उत्सव चल रहा है, जो है बड़े पर्व मनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जब भादव आए हमारे यहाँ जो है उस पर भी हम पहुंचे। पंडित जी एक सवाल हमारा और है जो है चलते चलते जो है वसंत पंचमी जो है कल है, बड़ा नहावन है प्रयागराज कुंभ में जो है, अगर देखा जाए प्रयागराज धरती पर जो है संत महात्मा आए हुए हैं। वसंत पंचमी की महिमा क्या है, उसमें कब स्नान करना चाहिए कि भक्तों को लाभ हो? देखिए माघ मास में जी सारे तीर्थ और सारे देवता प्रयागराज में आ जाते हैं। और जो बसंत पंचमी का नाम आपने लिया, लेकिन माघ में ही क्यों देवता आते हैं, बाकी का समय नहीं आते हैं? माघ कैसी क्या महिमा है? देखिए मकर राशि पर जब सूर्य आ जाता है, मकर राशि पर जब सूर्य आ जाता है, मकर राशि शनि का है, शनि का है, सूर्य शनि के पिता हैं, और तभी जब आ जाते हैं ये, तभी से बसंतोत्सव भी चालू हो जाता है। तो इस माघ महीने में जो बसंत पंचमी आती है, इस बसंत पंचमी के दिन शास्त्रों पुराणों के आधार पर सरस्वती स्वयं इस पृथ्वी पर आई थी, प्राकट्य हुई थी। इसीलिए शिक्षा क्षेत्रों में, विद्यालयों में सरस्वती पूजा का भी विधान रखा गया है। हाँ, और इसी बसंत पंचमी के दिन नए नए जो छोटे छोटे बालक होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, उनकी शिक्षा भी इसी महीने में, इसी दिन से प्रारंभ कराई जाती है। जी, बड़ी बात है जो है हमारे जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं या स्कूल जो चलाते हैं उनके लिए कि वसंत पंचमी के दिन, कल वसंत पंचमी मनाया जाएगा संपूर्ण भारतवर्ष में। जो वसंत पंचमी के दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा जो है अगर स्कूलों में होती है, इसके साथ साथ जो बच्चे हैं जो शिक्षा प्रारंभ करते हैं, कहने का मतलब यह है कि आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई किए हो लेकिन आगे अपना जीवन जो है अच्छा जीना चाहते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो, तो निश्चित तौर से जो है इस बार जो 23 जनवरी को जो है वसंत पंचमी पड़ रही है, इस पे जो है आप स्कूल में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, सरस्वती वंदना कीजिए, सरस्वती पूजा कीजिए। महाराज जी, और क्या लाभ मिलने वाला है इस 23 तारीख की महिमा, 23 जनवरी की महिमा पे? देखिए 23 तारीख की महिमा में संयोग कितना अच्छा है कि शुक्रवार का दिन है। सूर्य शौर्य मथेन्दु रुच्च पदवी सन मंगल मंगलम सदबुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम संसनि।
शुक्र पुरुषार्थ चतुष्टय को देता है, शुक्र वैभव को देता है, शुक्र ऐश्वर्य को देता है, शुक्र कीर्ति को देता है। यदि सरस्वती आ जाएगी तो कीर्ति भी प्राप्त हो जाएगा, धन दौलत भी प्राप्त हो जाएगा और मान सम्मान भी प्राप्त होगा। जी, सभी दर्शकों को विशेष शुभकामनाएं, बसंत पंचमी के लिए भी और माघी गणेश चतुर्थी के लिए भी विशेष शुभकामनाएं। जी, चलिए ये हमारे साथ जो है पंडित बालकृष्ण मिश्र, जिन्होंने बनारस से जो है पीएचडी किया हुआ है और इसके साथ साथ जो है एस्ट्रोलॉजी में महत्वपूर्ण इनको जो है बड़ा ज्ञान भी है जो है। और कल्याणपुर में कुछ दिन पहले ही जो है उल्लासनगर की जो आयुक्त हैं उनके हाथों से इनके कार्यालय का ओपनिंग भी हुआ। और अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इनके ऑफिस का ओपनिंग हुआ, क्या कल्याण वासियों के लिए किस प्रकार से जो है ये एस्ट्रोलॉजी और इसके साथ साथ जो सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों को किस प्रकार से लाभकारी होगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज, थाने, महाराष्ट्र। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।